वही सुख दुख का करता है, दुख का करता तो ऊपर लक्ष्यों पर अधीनता से। वो सुख स्वभाव ही है, शरीर ही सुख, सुख स्वभाव ही है, शरीर सुख का करता है। आपको सुख चाहिए तो शरीर के पास रहो, कहीं भटकने से कोई फायदा नहीं होगा। एक शब्द याद रखो, शरीर और से जुड़कर रहो तो सुखी रहोगे। बाकी हजार बात करोगे तो दुख पाने के अलावा कुछ नहीं मिलना है। उसी शरीर शब्द से जिनागम आपको दूर कर रहा है, उसी शरीर शब्द के पास में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। शरीर शब्द से आपको दूर करता है, मैं शरीर के पास आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनागम ही नहीं, सारी दुनिया कर रही, सारे धर्म कर रहे हैं। योगा वाले भले शरीर के पास लाते हैं, बाकी धर्म के नाम पर कोई भी आपको शरीर के पास नहीं लाता है। मैं धर्म के नाम पर आपको शरीर के पास लाने की बात करता हूँ। तो शरीर में सुख दुख होता है तो सुख यह परिणाम किससे करता, जो सुख दुख रूप से परिणमन करता है वही करता है। और तो हमारे सुख दुख रूप से परिणमन करता नहीं है, एक शरीर ही करता है। शरीर में सुख दुख होता है सबको। तो फिर दुख तो पराधीनता से होता है, वो तो सुख तो स्वाधीनता से होता है। शरीर सुख को स्वाधीनता से करता है। तो आपको सुख चाहिए तो शरीर के पास जाओ और सब दंद फंद बंद कर दो, छोड़ सकल दंद फंद अपने शरीर को ध्याओ। होता है ऐसा कोई नहीं समझता है, सब शरीर में सुख दुख जानते हैं। हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, ये आत्मा कहाँ से आगे बीच में। मुनियों की पंडितों की उपज है ना, अनुभूति की उपज तो नहीं है ना। अनुभूति में तो शरीर में सुख दुख हो रहा है ना। पंडितों को और मुनियों को इन्हीं से एक आधार पे मोक्ष मार्ग था, तब तक हो गया होता है ना हमारा। मुनियों ने शरीर से दूर किया हमारे को। धर्मशास्त्र ने आपको शरीर के पास आने को बोला है क्या? मौन ले लेते हो ना, फिर मेरे को मुश्किल आती है ना। हम एहसास अनुभव संवेदन की बात करते हैं। हड्डी खून मांस चमड़ी का कोई एहसास अनुभव संवेदन होता नहीं है। वो तो इसमें सुख दुख हो रहा है, असल में उसी का ही तो संवेदन अनुभव एहसास हुआ ना। तो पुद्गल में तो हड्डी में तो खूब मशीन में चला के देख लो, मांस को शरीर को कुछ को भी देख लो, उसमें कहीं दर्द दर्द होता है क्या, सुख होता है क्या? होता ही नहीं है ना। और शरीर का कोई हिस्सा है तो आप अलग करके देख लो, कहीं इसमें सुख दुख होने की संभावना है कि हम जान ही लिया। पुद्गल में तो स्पर्श गंध वर्ण हो सकता है, शरीर तो पुद्गल का, तो सुख दुख होने की तो बात ही नहीं है। और सुख दुख तो शरीर में ही हो रहा है, इसका मतलब हमारा शरीर है, बात तो नक्की हो गई। और हम सुख दुख का अनुभव करने की बात करते हैं, कोई शरीर के अनुभव की बात तो नहीं करे। शरीर का मतलब ही क्या, इसमें सुख दुख होता है उसको शरीर करे हम तो शरीर का कार्य करके शरीर के सुख दुख का अनुभव, अनुभव तो सुख दुख का होता है ना। वो शरीर में सुख दुख का अनुभव करने की बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई वाजिब बात है, मतलब ऑथेंटिक बात है, अनुभूत बात है। उसमें कोई विरोध कोई करे तो करे, जिद के मारे करे तो करे। अनुभूत है कि शरीर में सुख दुख हो रहा है, खुद के शरीर में तो हो नहीं रहा। हमारा जो कथन है वो तो बराबर अनुभव से प्रमाणित है कि शरीर में ही हो रहा है, सुख दुख पुद्गल के शरीर में तो होता नहीं है। इसका मतलब हमारा शरीर है, उस आकार से हम निकल के जाते भी, आगम भी कर रहा है। उस शरीर आकार छोड़ करके उस शरीर आकार में योगिर गति में रहते हो। और वो तो वो जाने दो, मोक्ष में ऐसे आकार रहते हो, अनंत काल उसी आकार रहते हो। तो शरीर तो उन्होंने मोक्ष में भी रख दिया। फिर हमारा शरीर मानना तो एकदम सही हो गया। ये तो मोक्ष में अनंत काल शरीर आकार है, शरीर हाथ पांव वाला ही रहेगा वो। तो हाथ पांव तो पुद्गल की क्यों मानो, तो भगवान के भी हाथ पांव तो मूर्ति का है तो सही ना। शरीर तो भगवान सिद्ध के भी है, तो आपने शरीर की जो प्रतिमा बना दी तो भगवान की बना दी। तो आपने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है भगवान को शरीर बनाने में। आपका शरीर बोल रहे, हम बोले तो ऑब्जेक्शन उठाते। मूर्ति शरीर की, अनंत की मूर्ति, सिद्ध की मूर्ति, गुरु की मूर्ति, सबकी मूर्ति मनुष्यकार ही बनाई है। हम मनुष्यकार को ध्यान करें तो आप हमारे कथन करते, वो करे तो गलत। शरीर की प्रतिमा बना दे रहा है, उसका तो क्या ठिकाना है, गलत भी घोषित कर देता है वो। भाई अनुभव से तो रास्ता निकलेगा, और कैसे निकलेगा। शब्द जिसने कोई पंडिताई करनी है उसको तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हमारे मन तकलीफ नहीं है, कुसुम जी को कोई तकलीफ नहीं है, सरोज कोठारी जी को तकलीफ नहीं है, किसी को जो तकलीफ तो उनको हो रही है जिन्होंने शास्त्र पढ़ लिए। नीना जी को तकलीफ नहीं है। सरल होना ही नहीं, जटिल ही रहना चाहते हैं हम लोग, पढ़ के रखना जीना चाहते हैं क्या, अनुभव में नहीं जाना चाहते कि हम लोग। क्या यार, शरीर में दर्द हो रहा, हाथ पाँव में दर्द हो रहा, इसमें क्या तकलीफ हो रही है मानने में, मेरा शरीर है।
आंख बंद करके मगर शरीर को देके हाथ भी हिला लेते हैं, पाँव भी हिला लेते हैं, तो पर को हिला सकते हो क्या आप? कोई ताकत जीव में पर को हिलाने की आंख बंद करके? अपना मानते नहीं हो, फिर भी अपना हाथ है कैसे हिला लीजिए? निकल के आपके, तो हिलाने से तो हिला तो रहे हो, पर का करता अपना करता क्रमाधिकार मना कर देते हो। फिर हमने अपने हाथ को हिलाया ना फिर। काय चेष्टा की तो पर की काय की चेष्टा हम नहीं कर सकते ना, पर की तो करता तो हमारे में नहीं है ना। ये दूसरे कपड़े को उठा के रख दे, पर उन तो हमारे हाथ में दूसरी चीज तो है ही नहीं ना, हमारे हाथ उठा रहे हैं ना हम तो। मैं मेरे कोई चीज किताब उठाता हूँ तो समझ में आता है साहब पुर्तगाल का सहारा लिया मैंने, पर मैं तो अब मैं एहसास कर रहा हूँ अपने हाथ का, अपने हाथ को उठा रहा हूँ, दूसरे के हाथ तो उठा रहा हूँ। मैं दूसरी वस्तु को तो उठा रहा हूँ मैं। स्वस्तिक। मेरा पैर, मेरा चेहरा, मेरे कान, ये रटे हुए थोड़ी है, अनुभूति बोल रही है ना भाई। तुम्हें दर्द हो रहा है, पुद्गल के पेट में दर्द है, पंडित बोल रहा है पुद्गल के पेट में दर्द हो रहा है, उसको भी दर्द नहीं होगा क्या? दर्द को मेरे कौन सा आंख से देख रहे हो कि हाँ उस उंगली में चोट मारी है, तो अनुभव पता लग रहा है बीच की उंगली चोट मारी, छोटी उंगली चोट मारी। आप पहले आंख से देखेगा क्या? चोट मारी है कहीं तो फटे पता लगता है कहाँ चोट मारी है। इंजेक्शन कहीं किसी ने लगा दिया, आपको ध्यान नहीं था तो पता लग रहा है कहाँ इंजेक्शन लगाया है। आंख से देखना पड़ता है क्या? गया को होता है सुख दुख का करता है शरीर, ये दुख तो फिर भी पराधीनता, सुख में क्या तकलीफ है शरीर में? शरीर को सुख का करता मान के शरीर को पकड़ लो, मुझ जाएगा मोक्ष। का कर्ता मान के शरीर को पकड़ ले तो अभी मोक्ष होता पंचम काल में, मान ही नहीं रहे, पूजा ही करते रहोगे ना उनको। नहीं नहीं नहीं। तो आदर होता है ऐसा कोई हिसाब ही नहीं, आजकल मुनि का तो कोई आदर करता नहीं, पंडितों का आदर करता है, भी खिलाता है, पैसा भी देता है, ये घूमता है, उनको अच्छी खासी भेंट देता है, सोना भी दे दो, चांदी की भेंट भी दे दो, बस जो कीमती से कीमती पूरा पैसा सारा धन उनको बांट दो ना उनके ऊपर। रहे नहीं मोक्षों के सोनगढ़ वालों के, और पंडित ये आदर्श रहेगा ना फिर हमारा। एक भी जैन धर्म जैनियों के लिए होता है क्या? जीव मात्र के लिए है ना। इंद्रिय संयम के जैनियों के लिए, औरों के लिए नहीं है क्या? ठीक है, इंद्रिय ज्ञान करके जिनेंद्र है करके इससे नाम में जैन और जिनेंद्र है। लोग जैन नाम लगाने में उनको संकोच होता है, फर्क होता है। तो श्वेतांबर जैन तो कोई जैन लगाना चाहता ही नहीं है, सब जो है अपने गोत्र ही लगाना चाहते हैं, वो तो बताना नहीं चाहते कि हम जैन हैं। दिगंबर वाले जरूर जैन शब्द लगाते हैं, श्वेतांबर तो सारे अपने वो थर्ड कोई गोत्र लगाते हैं, जो मिल जाएगी, हिंदुओं में मिल जाएगी, सब में मिल जाएगी। नाना प्रकार के जैन है श्वेतांबर में, तो जैन तो कोई लगाता नहीं है, यदि लगाते हैं तो वो भी जैन का अर्थ समझते नहीं है। चलाई थी भाई जैन हो यार, जैन लगाओ, अपना नाम सुखानी गंगवाल छापड़ा पाटनी, ये सब मत लगाओ ना, कौन मानने को तैयार है? गोत्र है वो तो पंजाबियों में मिलती है, सेठी फलाना ढिकरा, सब पंजाब में मिलती है, और गोत्रों और जगह ही मिलती है। जैन से तो तुम तो अपना बताओ, हम देखो इंद्रिय जय करने वाले लोग हैं, तो अपना नाम ही जैन लगाने में शर्म आ रही है। मिल जाएंगे श्वेतांबर में, मिल जाएंगे और जगह मिल जाएंगे, तो अपना परिचय भी देना नहीं चाहते जैन के रूप में, जैन कहलाने में। सरल उपाय है, बाल गोपाल सबको शरीर अनुभव में आता है, भगवान आत्मा कहाँ से आ गए भगवान जाने। सबको शरीर अनुभव में आता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये भगवान आत्मा करके क्या करना चाहते हैं आचार्य? मार खत्म करना चाहते हैं क्या वो? तो हम जो है बाढ़ बाढ़ के तो खा रही है ना, होता सुख शरीर देगा ना यार, सीधी सीधी बात है, शरीर को पकड़ लो अभी पूर्ण सुख हो जाएगा। से करता सुख शरीर में होता, सुख शरीर का करता है, कोई पुद्गल उद्गल तो सुख सुख रूप से परिणमन कर नहीं करता, सुख का करता बन जाएगा। शरीर में सुख होता, सुख करता शरीर ही हुआ ना, फिर शरीर को पकड़ोगे ना आप। हाँ, कौन सा आत्मा दिख रहा है जो सुख रूप से परिणमन कर रहा है? सुख दुख हो रहा है तो शरीर में हो रहा है ना सुख दुख तो। बोलते हैं शारीरिक सुख दुख, आत्मिक सुख दुख कौन बोलता है? भले ही बोलता आत्मिक दुख तो कोई भी नहीं बोलता है, बोलता जानता नहीं आत्मिक सुख क्या होता है, शरीर के स्वास्थ्य का नाम है आत्मिक सुख है, कौन बोलता है? एक भी नहीं। ये है, वो पुद्गली बढ़िया है बस। हाँ तो हमारी रह गई उम्र थोड़ी, समझ रहे हो नहीं आप? कभी भी हमारा टिकट कट सकता है ना, तो अब हम अपने को ज्यादा उलझना नहीं है ना, काम करना है कि समझते ही रहना है।
के शरीर को बराबर। आधार मान के, सुखदाता मान के शरीर की सेवा में खड़े रहना पड़ेगा ना। अब तो काट करके अभी थोड़ी उम्र में कितना कष्ट कर लो ना अपने लिए, तो उसी के तीये के बैठक में जाते रहेंगे क्या? तीये की बैठक नहीं होगी क्या? हर जगह तीये की बैठक में हाजिर हो जाता है, हर एक के बर्थडे में हाजिर हो जाता है। बर्थडे में जाकर तो बर्थडे नहीं बनेगा, किसी के एनिवर्सरी में चला, शादी के विवाह में नहीं जाएगा तो उनकी शादी का विवाह को तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उन सब बातों में कहाँ ताकत लगाना। मन बच्चों के बर्थडे बनाने वाले लोग हैं, खुद के बर्थडे बनाने वाले लोग हैं, ये सब 28 के 28 ही। एक आध को नहीं छोड़ दो, नहीं, बदले बना के राजी है, बना के राजी है। एक आध नाम अब मैं को परिचय है, एक अच्छे खासे थे, खबर आई कि डेथ हो गई है, कोई बीमारी बीमारी भी नहीं होगी, ऐसे डेथ हो गई। ऐसे बढ़िया लग रहे थे कि जैसे एकदम फिट फाट एकदम, बहुत बढ़िया। बस खबर आती है कि तो मर गए। कौन? इनको कोई बीमारी हमने नहीं सुनी और पता लगा कि मर गई। वो उम्र भी ज्यादा नहीं हुई थी, बड़े पूजा करते करते मर गए, कोई टीवी देखते देखते मर गया, कोई फेयरवेल पार्टी करते करते मर गया। ऐसे खबरें तो रोज ही आती रहती है, जैसे मरण जैसे बहुत साधारण बात हो गई। उसके कानून कायदा नहीं चाहिए, फट मर जाते हैं लोग। कितना जीव ऐसे मर जाता है, चीटियां मकोड़े आदमी तो मर जाते बह जाते हैं। वर्षे में माथा फट गया ऐसे मर जाता है आदमी, आदमी चीटी मकोड़े की तरह मर जाता है। ऐसी अगर सड़कों पे ट्रैफिक हो गया है कि फट भिड़े फट मर गए। सही बात है। अब रास्ता कैसे खराब हो गई स्त्री की पुरुषों की, देखे लो आप। न करने के बाद लोग तो अपने वेशभूषा बदल लिया ना, सब अंग्रेज हो गए ना सारे सारे। स्विमिंग पूल जाते हैं ना तो क्या क्या रूप देखते हैं कि नहीं देखते, क्या से कितना सब मॉडर्न हो गए। चलो मार्ग अपना लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्ञान से समाधान नहीं होगा। इतनी समझ लो, इतनी सी बात की सुख शरीर में होता है, सुख करता शरीर ही है बस। दुख तुम्हारी मूर्खता से हो रहा, शरीर के कारण दुख नहीं हो रहा। कहता हूँ मैं तो मेरे समझ आई है बस, भैया आपने तो शरीर में जुड़ के रहेंगे तो शरीर हमको इससे बढ़िया सुख देगा, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। का पता है मेरे को, सिर से लेके पाँव तक हर अंग मेरे को इतना सुख देने वाला है, बस जुड़ना है बस मेरे को। हर अंग ने मुझे ऐसा सुख देना है, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो हाथ जोड़ के खड़ा हूँ अपने शरीर के अंगों के सामने। सब भगवान भगवान को हाथ जोड़ना भूल गया मैं तो, एक शरीर को ही हाथ जोड़ता हूँ मैं। पुरानी बातें हो गई भगवान को हाथ जोड़ना। वो तो हाथ जोड़ेंगे भाई साहब, मंदिर में मत जाओ तो हाथ जोड़ने का कष्ट ही नहीं है फिर। आबेल मुझे मार करते हो, दूसरों को हाथ जोड़ दो अपनी महिमा जाती है, दूसरे की उंगली बड़ी करते अपनी उंगली छोटी हो जाती है। छोटी नहीं करना है, बड़ी रखनी है भाई साहब। ना ना, आप छोटे छोटे करते पामरी पामर बनाते जाओगे हमारे, तो पतित पावन में या पावन ऐसे करते रहेंगे क्या? है अपने में लीन हो जाओ, पावन में कोई लीन होता है क्या फिर कोई? एक तरफ तो हमें को शुद्ध बोलता है और एक शुद्ध बोलता है। तो अगर आप प्रति को नहीं देखो तो शुद्ध ही कहने में आएगा, क्योंकि उसके हाथ से शुद्धता आती है ना हमारे को। शरीर का आश्रय करते तो केवल केवल सुख हो जाना है थोड़े समय में। कलिकाल में हमको मोक्ष मार्ग मिल रहा है तो अपने पुराने आदतें सब छोड़ देना। श्रद्धान सच्चे ज्ञान ने मोक्ष देना है कि दुनिया के राजी करने से मोक्ष हो जाएगा बस? करने से मोक्ष होता है तो मैं हाथ भी जोड़ लूं, होता नहीं है ना। जोड़ के अपने शरीर में ठहर जाता हूँ तो पक्का मोक्ष हो जाएगा। हमारा अर्घ तो हमको हमारी तरफ ही चढ़ता है, तुम आठ तरफ भी दे दो तो मैं तो अर्घ मेरे को चढ़ाऊंगा भाई साहब, अपने शरीर को ही। शरीर ऐसा अर्घ खराब नहीं करता दूसरों के लिए मैं। जी, बात से हमने हो गया ना सरल सा। बिल्कुल बिल्कुल लॉक कर। भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, और बहुत ही नहीं सुख आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई। जयचंद जी को भी ज्ञान खड़ा है, आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, इतनी सी बात करो ना भैया, विकल्पों की कुछ नहीं मिलेगा। आशा तो बोलोगे यार, लेकिन उनके नाम बिनाते रहोगे अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति एक के सारे होती है, दो के सारे नहीं होती। कल भी खड़ा है अनेकाग्रता, अनेकम वो अनेकाग्रता तो संसार है ना। एकाग्रता मोक्ष मार्ग, एक के अग्र होना, अनंत गुणों के अग्र नहीं होना, अनंत पर्यायों के अग्र नहीं होना। हम धर्म पर्याय का भेद भी नहीं करते, शरीर से को एक ही करके साम्य भाव करते हैं दोनों में, दोनों को एक कर देते हैं, दो नए पक्ष भी खत्म कर देते हैं। दो बात नहीं रखते, शरीर दिख रहा है जिसमें सुख गर्भित है, अलग खड़ा नहीं करते, पर्याय को अलग से खड़ा नहीं करते। वास्तु वृत्ति का भेद ही करते रहोगे तो बात नहीं बनेगी। एक अशुद्ध एक शुद्ध है, वास्तु शुद्ध वृत्ति शुद्ध है, एक कोरा कोलाहल ही करते रहेंगे ना। को ग्रहण कर रहे हैं जिसमें गर्भित है सुख स्वभाव,
और सुख का परिणाम, उसमें भेद नहीं है, अभेद वृत्ति है तुम। हम वास्तु वृत्ति को अभेद पने से ग्रहण करते हैं। प्रमाण तो पूज्य नहीं होता है, नए पूज्य होता तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रखो। नयात्मक वस्तु नहीं होती, प्रमाण रूप वस्तु होती है। तुम्हारा गुरु गया कुएं के अंदर, अनुभूति क्या करती है? पर गुरु होता है क्या? मट्टी पलीत करना है हमको तो, शास्त्र को हाथ जोड़ना है। फिर हाथ जोड़ लो, फिर गुरु ग्रंथ साहब को भी हाथ जोड़ लो, गीता को भी जोड़ लो, बाइबल को सबको हाथ जोड़ लो ना। सब ग्रंथ ही तो हैं उनके, हमारे भी ग्रंथ है। तो सही तो है, जेवर है तो सही ना वो, हार तो है। चाह तुम नहीं कहो तो क्या जेवर नहीं, हार नहीं रहा वो? अब वो से क्या, वो हार कंगन को रूप छोड़ देता है क्या वो? पहले तो हार कंगन नहीं है क्या उस समय वो? जैसे सोना ही रह गया, हार कंगन नहीं रहेगा वो, बर्बाद हो गया। लेकिन में अगर हार कंगन में सोना ही नहीं मिलेगा ना उसको, विस्तार मिलता है दुनिया में कहीं? सो का व्यक्ति का स्वभाव मिलता है। चीनी की मिठास में अगर चीनी पाना चाहते हो, मिलेगी आपको चीनी? तो हो गई ना, अधूरी वस्तु दुनिया में होती है ना, आकाश का फूल हो गया ना फिर तो दुनिया में मिलती नहीं है ना, वस्तु प्रमाण रूप मिलती है ना। ये नहीं बनाया हमने, नए को कुछ ही बना दिया। तो दो आचार्य मना कर रहे हैं, कौन से कितने सारे कलश बना दिए, आपको पकड़े बैठे हैं। फिर रूप वस्तु है, तुम उसका विकल्प मत करो तो ठीक है। वस्तु तो प्रमाण रूप है ना, नए रूप वस्तु नहीं होते ना दुनिया के अंदर। लेकिन वस्तु प्रमाण रूप होती है। सच्चाई को छोड़ के दूसरा कल्पना में जियोगे क्या आप? झूठों के ऊपर बसते हैं क्या? चोरों के झूठों के ऊपर बसते हैं क्या? यह कि दो विरोधी धर्मों को एक साथ नहीं कर सकते हो, पर है तो सही ना। पति हूँ तो उसमें बेटा हूँ, बाप नहीं बोला जाता ना फिर। हस्बैंड के बारे में उस समय उसको पति बोलेगी, वो किसका बेटा भी किसका बाप भी थोड़ी बोलती है वो। वस्तु में नहीं थोड़ी घुस जाता है, वस्तु तो प्रमाण रूप ही रहती है ना। कथन ही करते रहना है कि काम भी करना है? क्या चलता है अनुभव में? तो नहीं चलता ना। शब्द की अपनी मर्यादा है। तो हम क्या करें? प्रमाण दो को ग्रहण करता है, दो का कथन एक बार में होता नहीं है। होता हो तो मैं क्या तकलीफ है? हम तो फिर होता नहीं है ना। तो दो विरोधी धर्म एक साथ कैसे कहोगे? वस्तु नित्य शुद्ध नहीं नहीं। है, वो नए को पूज्य कहते हैं, गलत कहते हैं। हमने कहा कि नए पूज्य नहीं, प्रमाण पूज्य होता है। भी होती है ना, वो सत्य, बहुत सत्य पे खड़ा है ना प्रमाण वाला। कथन हो रहा है। अरे देखो, दरबार चक्षु से खोलो, देखो प्रयास चक्षु पे, दोनों चक्षु खोल के देखो, अब बात सही होगी। इसलिए पूज्य हो गया ना वो, दूसरे का शरीर नहीं। क्या है आज तक ही दूसरे की करते आए ना। अब कब उम्र पूरी हो जाएगी पता नहीं लगेगा। तो इसका मतलब नहीं तुम 150 साल जियोगे, इस पे नहीं डालना ना हमको अरे भैया। ये आयु जाएगी, ये बात पक्की है। और कब जाएगी ये पता नहीं है। सब नियत यति की बात मत करो, कभी भी चली जाएगी। मतलब जब आएगी जब जाएगी नहीं भैया। आयु का प्रश्न नहीं होता है, इसको बातें मत करो। कभी भी जा सकते हो तुम, निश्चित निश्चित की बातें मत करो। तुम जो है अपना काम करो, अभी आयु जा सकती है ऐसा समझ के काम करो। भरोसे मत साल जीऊंगा ही मैं, तब भगवान ने देखा, ऐसा बातें मत करो। कभी भी एक जा बात। सकते हो, ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो ना यार। ते हैं यार, घर में बच्चा मर जाता है आजकल तो हर औरत जो है अपना अबॉर्शन करा रही है। तो माँ ही बच्चे को खा रही है, दूसरा कौन जो जन्म उसका काम था बच्चों को पालने का, वही मार के खाती, मार देती है। खाती नहीं, मारती तो है। अब तो ऐसी महिला ढूंढना मुश्किल मिलेगा जिसको अबॉर्शन नहीं कराया उसने। अब तो उपाय आ गए नहीं, जो पहले उपाय नहीं थे तो महिला अबॉर्शन कराया करती थी, जेएनयू की भी। भाई पालने नहीं जाते हमसे तो अबॉर्शन करा लोगे। अबॉर्शन भी हो रहा है, डाइवोर्स भी हो रहा है, सब अच्छी बातें हैं क्या? साथ फेरे के मुंह कसम खाई तो क्या हुआ? अबॉर्शन करा रहे तो क्या, डाइवोर्स करते तो? करती हुई महिला को पता तो है, और पहले पता लग रहा है भाई को शरण परमानेंट नहीं है, घर जहाँ जा रही हूँ 3 दिन बाद ही डाइवोर्स हो सकता है। तो डाइवोर्स कर रहे हैं बेशुमार। तो उसमें कितना कितना पैसे को लेकर हरेसमेंट करती महिलाएं पुरुष वर्ग के साथ में। पैसा होने पर भी पैसे के लिए कोर्ट में बड़े बड़े डिमांड रखती है। ऐसा कोई पार नहीं। अंधा व्यक्ति भी संवेदन का मार्ग समझ जाए ना तो उसको बहुत आसान हो जाता है मामला। आदत पड़ जाती है, वो जो है वो अंधेरा में जीने की आदत पड़ जाती है उसको। और वो संवेदन का मार्ग समझ गया तो भटकना बहुत कम हो गया। आंखें में बंद करने पर उसकी आंख कुदरती बंद हो रही है।
व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, उसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था विश्राम। समझ रहे नहीं आप? वो किताब पढ़ो तो आपका मन इतना राजी हो जाएगा, इससे कोई हिसाब नहीं। यार कर्तापना जीव में नहीं, विश्राम उसका जीव का स्वभाव है। उसका इतना तर्क देता, जैनी नहीं था वो अपने अनुभव से, क्योंकि आंखें नहीं है तो बाहर वृत्ति उसकी घूमती नहीं, अंदर में ठहरता वो। तो अंदर में ठहरने में विश्राम ही था, और क्या कोई हम तो कर ही नहीं रहा ना। जबरदस्त जो है, क्या कुंद कुंद के आमर्शन करेंगे, जो पुस्तक उसने लिखी थी विश्राम नाम की, अंधा। लेकिन वो कृति अभी आप भाव समझा रहा हूँ आपको कि जीव को जब एक इंद्रिय का संयम तो अपने आप ही हो गया है ना ये, और बाकी मनुष्य तो है ही है वो, संवेदना तो उसमें और उसे बलवान है ही है। तो मतलब श्रेष्ठ तो है ही वो असंख्य से। तो श्रेष्ठता उसमें एक आंख से तो बंद करने का काम और छूट गया उसको, और जन्म से उसको अभ्यास हो गया, और इंद्रिया बलवान हो गई, और आंख से जो क्लेश पैदा हो तो उससे बच गया, और खुदा ने कहा शरीर में ठहरना हो गया, तो उसको उस सुख का जिसमें कुछ भी नहीं कर रहा, विश्राम ही कर रहा है, उसको विश्राम की महिमा आ गई। और ऐसा बढ़िया प्रतिपादन किया कि पूछो मत। अभी वो और दूसरा कोई नहीं है मेरे को। गायब कई सारे साहित्य खत्म ही हो जाते हैं, जल्दी लोप हो जाता है, तो दुनिया में चलता है। और ये अच्छी बातें गायब हो जाती है, अच्छी करने वाले नहीं है, उसका रिप्रिंट भी नहीं होता, वो खत्म हो जाती है। गलत बात को तो जल्दी स्वीकार हो जाती है, उसके प्रिंट पे प्रिंट होते रहते हैं। तो कुछ ही लोग स्वीकार करते हैं, इसलिए उसमें गायब होती है। आगे आगे गलत बातों का गलत साथ रहेंगे, सही साथ रहेगा ही नहीं। चलेगी सुख स्वभाव की बात तो अभी एक आध साल अपन बोल लो कि चलने वाली भी नहीं है। ज्ञान स्वभाव भी नहीं हुई बात चलेगी दुनिया में, कहीं नहीं चलने वाली है।